सोचिए, एक औरत के बारे में जिसने पहले अपना पति खोया, फिर अपनी सास को खोया और उसके बाद सिविल सर्विस एग्जाम से सिर्फ 7 दिन पहले अपनी 10 साल की बेटी को भी खो दिया। इतने गहरे दर्द के बाद भी उसने अपने आप को टूटने नहीं दिया। आज की कहानी राजस्थान की रोहिणी गुज्जर की है, जिन्होंने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसी दर्द को अपनी ताकत बनाकर अपनी सफलता की कहानी खुद लिख दी। मैं डॉक्टर दास अनामिका आज स्टोरी वाला पर एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने की कहानी नहीं है। ये कहानी है टूट कर भी ना झुकने की। ये कहानी है आंसुओं के बीच भी हिम्मत ढूंढ लेने की। और ये कहानी है रोहिणी गुज्जर की। जीवन कभी कभी ऐसी परीक्षा लेता है जिसके लिए कोई तैयार नहीं होता। कभी कभी हालात इतने कठोर हो जाते हैं कि इंसान के सामने सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं, या तो वो पूरी तरह टूट जाए या फिर उसी दर्द को अपनी पहचान और अपनी ताकत बना ले। रोहिणी गुज्जर ने दूसरा रास्ता चुना। रोहिणी राजस्थान के एक साधारण से गांव से आती हैं, जहां जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। गांव की सीमित सुविधाएं, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां और समाज की बंधी हुई सोच के बीच उन्होंने एक बड़ा सपना देखा। उन्होंने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी RAS ऑफिसर बनने का सपना देखा। वो जानती थी कि ये रास्ता कठिन होगा, लेकिन उनका विश्वास था कि मुश्किल रास्ते ही जिंदगी को नया अर्थ देते हैं। उनकी तैयारी का सफर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना, दिन भर गांव के कामों और परिवारों की जिम्मेदारियों को निभाना और रात को फिर से किताबों के साथ बैठ जाना, ये उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। थकान होती थी, लेकिन हौसला कम नहीं होता था। उन्होंने खुद से ये वादा कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने सपने से पीछे नहीं हटेंगी। इसी तैयारी के दौरान रोहिणी की जिंदगी में पहला बड़ा सदमा आया। उनके पति का अचानक निधन हो गया। जो इंसान उनके साथ हर मोड़ पर खड़ा था, जो उनका सबसे बड़ा सहारा था, वो अचानक उनकी जिंदगी से चला गया। ये सिर्फ एक रिश्ता खोने का दर्द नहीं था, बल्कि रोहिणी की पूरी दुनिया का बिखर जाना था। एक पत्नी के रूप में उनका दिल टूट चुका था, लेकिन एक एस्पिरेंट के रूप में उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। पति के जाने का दर्द अभी थोड़ा भी हल्का नहीं हुआ था कि रोहिणी की जिंदगी में दूसरा गम आ गया। उनकी सासू माँ का भी निधन हो गया। वो सिर्फ एक परिवार का सदस्य नहीं थी, बल्कि रोहिणी के लिए एक इमोशनल सपोर्ट थी। घर का वो बड़ा हाथ जो मुश्किल वक्त में हिम्मत देता है, अचानक छूट गया। एक के बाद एक लॉस ने रोहिणी को अंदर से हिला कर रख दिया। जिस घर में कभी बातें और जिंदगी की रौनक थी, वहां अब सिर्फ खामोशी और यादों का बोझ रह गया था। इतने सारे गमों के बाद भी रोहिणी ने खुद को संभालने की कोशिश की। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा कि अब रुकना एक विकल्प नहीं है। उन्हें पता था कि अगर वो इस मोड़ पर हार मान लेंगी तो उनका सपना भी यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन शायद जिंदगी अभी भी उनकी हिम्मत का आखिरी इम्तिहान लेना चाह रही थी। RAS मेंस एग्जाम से सिर्फ 7 दिन पहले रोहिणी की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान आया। उनकी 10 साल की बेटी का निधन हो गया। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द शायद दुनिया में कुछ भी नहीं होता। जिस बच्ची को उसने अपनी कोख में रखा, अपनी गोद में पाला, जिसके लिए हर सपना देखा, वो बेटी अचानक हमेशा के लिए चली गई। ये वो पल था जब जिंदगी जैसे थम सी गई थी और सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा था। ये वही मोड़ था जहां ज्यादातर लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं। रोहिणी के लिए भी ये फैसला बहुत कठिन था। उनके दिल और मन दोनों ही बिखर चुके थे, लेकिन उनके सामने एक सवाल था, क्या वो यहीं रुक जाएंगी या फिर अपनी बेटी के सपने को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ेंगी। गहरी पीड़ा और अंदरूनी संघर्ष के बाद रोहिणी ने ये निर्णय लिया कि वो एग्जाम देंगी। एग्जाम के दिन रोहिणी एग्जाम सेंटर पहुंची। बाहर से वो शांत लग रही थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह से टूटी हुई थी। हर सवाल के साथ बेटी की यादें उनके मन में उभर आती थी। पेज पलटते वक्त उनकी आंखें भर आती थी। दर्द उनके साथ था, लेकिन उनकी कलम नहीं रुकी। उन्होंने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया और पूरा पेपर लिखा। रोहिणी जानती थी कि अगर वो उस दिन हार मान लेती तो ये दर्द उनके साथ जिंदगी भर चलने वाला था, लेकिन अगर वो उस पल में खुद को संभाल लेती तो यही दर्द एक दिन उनकी ताकत और पहचान बन जाएगा।
एग्जाम खत्म हुआ, वक्त बीता और फिर वो दिन आया जब परिणाम सामने आया। रोहिणी गुर्जर ने आरएएस एग्जाम 2023 क्लियर कर लिया। ये सिर्फ एक एग्जाम का रिजल्ट नहीं था, ये एक माँ की जीत थी। ये एक बेटी के सपने को जिंदा रखने का प्रमाण था। ये एक पत्नी, एक बहू और एक औरत की हिम्मत का सबूत था, जो हर तूफान के बाद भी खड़ी रही। उनकी कहानी ये साबित करती है कि संघर्ष इंसान को तोड़ने नहीं, बल्कि उसे मजबूत और बेहतर बनाने आता है। आज रोहिणी गुर्जर उन सब लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं, जो अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और हार मान लेने का सोच रहे हैं। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि दर्द कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर हौसला जिंदा हो तो हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। ये थी रोहिणी गुर्जर की कहानी, जो दर्द से गुजरी, हिम्मत से लिखी गई और सफलता में बदलकर लाखों लोगों के लिए उम्मीद बन गई। मैं हूँ डॉक्टर दास अनामिका और आप देख रहे हैं स्टोरी वाला, जहाँ कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती है।